नमस्कार, आप देख रहे हैं समाग लाइव और मैं हूं मनोज नारायण सिंह। आज हम लोग बात करेंगे बैंकिंग सेक्टर में रीजनिंग का क्या रोल है, रीजनिंग की तैयारी कैसे करें। जो भी बच्चे बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा मौका है कि हम लोगों से बात करने के लिए SKM RTRC के संस्थापक हैं सुजीत कुमार जी हम लोगों के साथ में हैं और ये कुछ ट्रिक बताएंगे और तैयारी कैसे करें रीजनिंग की, इसकी हम लोग चर्चा करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि रीजनिंग की तैयारी किस तरह बच्चे करें कि बच्चे सफल हों। इसके लिए जानने का प्रयास करते हैं। सुजीत जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जो भी बच्चे रीजनिंग की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कुछ बताइए कि रीजनिंग की तैयारी कैसे करें। देखिए, बैंकिंग फील्ड में रीजनिंग एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। इसको शुद्ध रूप से तार्किक योग्यता कहा जाता है। तो तार्किक योग्यता का मतलब आपके पास एनालिटिकल पावर होना चाहिए, एनालिसिस की शक्ति होनी चाहिए। तो बचपन से जो साग्र हैं उनमें तो ये बात रहती है, लेकिन जो औसत दर्जे के लोग हैं वो जब इस फील्ड में आते हैं तो उनके लिए एक नई विषय हो जाती है। तो इसे घबराने के लिए छात्रों की जरूरत नहीं है। इसमें कुछ अध्याय हैं जिन पर पकड़ बनानी होगी और एनालिटिकल डेवलपमेंट करना होगा। क्योंकि तार्किक योग्यता में दो आधार होता है, एक वर्बल रीजनिंग होता है और एक नॉन वर्बल। तो नॉन वर्बल में फिगरेटिव पोर्शन ज़्यादा रहता है और वर्बल में स्टेटमेंट बेस्ड रहता है। तो स्टेटमेंट बेस्ड में भी दो पार्ट होते हैं उसके, स्टेटमेंट में भी मैथ्स है। तो मैथमेटिकल रीजनिंग इसमें भी आ जाता है और उसमें एक एनालिटिकल रीजनिंग आ जाता है। तो बैंकिंग में एनालिटिकल रीजनिंग का बहुत महत्व है एज वेल एज मैथमेटिकल रीजनिंग का। तो इसमें कुछ चैप्टर्स होते हैं। जैसे आप लोग जब इसकी तैयारी करेंगे, मैं छात्रों की ओर खाते होकर कह रहा हूँ कि जब आप इसकी तैयारी करेंगे तो सबसे पहला आपको अंग्रेजी वर्णमाला पर पकड़ बनाना। इंग्लिश स्ट्रॉन्ग चाहिए नहीं, वर्णमाला पर इंग्लिश को भी मैथमेटिक्स के हिसाब से आना। अच्छा। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में अल्फाबेट के आधार पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 26 लेटर होता है। अब उसमें पूछ दिया जाएगा कि लेफ्ट से 26वां अक्षर तो आपको पता है जेड है, लेकिन 12वां अक्षर कौन सा होगा, राइट से 17वां अक्षर कौन सा होगा। तो इसके लिए टेक्निकली आपको इम्प्रूव करना है। तो इसमें मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ती है। तो जो मैथमेटिकल रीजनिंग है उसमें एनालिटिकल रीजनिंग आएगा। सॉरी, जो मैथमेटिकल रीजनिंग है उसमें अल्फाबेटिकल टेस्ट आता है। फिर उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग, ये बड़ा रेंज है। कोडिंग डिकोडिंग में 10 चैप्टर आ जाता है। और कोडिंग डिकोडिंग में जो इनपुट और आउटपुट कोडिंग है ये आपको बैंक में भी बहुत महत्वपूर्ण है और दूसरे एग्जाम्स में बहुत महत्वपूर्ण है। तो बैंक में क्लरिकल भाग और पीओ दोनों में ये जो कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर है ये बड़ा महत्वपूर्ण स्थान पर लेता है। इसके बाद एक चैप्टर होता है रैंकिंग टेस्ट, जो पूर्णतः मैथमेटिकल है। सिलोजिज्म होता है, इसमें आता है कि सभी कुत्ते चोर हैं, कुछ कुत्ते बाघ हैं, और फिर उनको मिक्स करके उस पर निष्कर्ष निकालने की बात की जाती है। तो वो भी मैथमेटिकल है। एक्चुअली वो वेन डायग्राम है, वो सेट थ्योरी पर आधारित है। तो इसमें हमको पहचानना होगा कि चैप्टर कौन सा है और वो मैथमेटिकल का है या एनालिटिकल का है। एनालिटिकल में एनालिटिकल पावर आपको डेवलप करना होगा। सबसे पहले तो इसमें एक बात छात्र हमेशा तय कर लें कि आप तुलना नहीं कर सकते, कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि कंपैरिजन का कोई अंत ही नहीं होता। और तुलना हमेशा करें भी तो होमोजीनियस में, हेट्रोजीनियस में नहीं, सजातीय में, विजातीय में नहीं कर सकते। तो एनालिटिकल रीजनिंग में आपको स्टेटमेंट, आर्गुमेंट, कथन एवं तर्क, कथन एवं पूर्वधारणाएं, कथन एवं निष्कर्ष, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कोर्सेज ऑफ एक्शन, कार्रवाइयां पर पकड़ बनानी होगी। और इसके लिए डेवलपमेंट कंसेप्चुअल करना। अच्छा, बैंक पीओ और क्लर्कियल जो एग्जाम होता है दोनों में रीजनिंग का क्या लेवल होता है, क्या दोनों में? देखिए, एक्चुअली रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको न किसी ने मैट्रिक में पढ़ा और न ही ग्रेजुएशन में। तो रीजनिंग एक्चुअली जो प्रिवेल कर रहा है मार्केट में, लॉजिक, उससे डेवलप किया गया। एक्चुअली रीजनिंग का मैक्सिमम पार्ट आपका मैथमेटिकल रीजनिंग होता है। तो उसको भाषाई रूप में कन्वर्ट कर दिया।
तो ये तो मतलब कि आईक्यू पर भी डिपेंड करता है कि बिल्कुल आईक्यू पर डिपेंड करता है, इसमें आईक्यू की बहुत महत्ता है। जिसका मैथ और इंग्लिश दोनों अगर मजबूत है तो रीजनिंग आसानी से जो है सब बिल्कुल, जिसका मैथमेटिक्स ठीक है उसका रीजनिंग बनना ही बनना है। लेकिन हाँ, थोड़ा इसमें केयरफुल होना होगा, क्योंकि लोग आम जो घर में बोलचाल की भाषा है या अभी तक एकेडमिक की जो भाषा है वही यूज करते चले जाते हैं। तो इसमें सोच थोड़ी विकसित करनी है, और जब जैसे ही आपने सोच का विकास कर लिया तो बातों को समझने की क्षमता आप में विकसित हो गई। अब जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि पेट्रोलियम का मूल्य बढ़ा देने से खाद्य पदार्थों का मूल्य बढ़ेगा, तो मैक्सिमम लोग इसमें हाँ मार देते हैं, जबकि पेट्रोलियम का खाद्य पदार्थ से कोई डायरेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं, कॉन्टैक्ट नहीं, क्योंकि पेट्रोलियम डे बाय डे आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, उत्पादित कर रहे हैं, और खाद्य पदार्थों का उत्पादन आप एक दीर्घ काल में करते हैं, तो बढ़ने की संभावना है, क्योंकि बाजार पेट्रोल से प्रभावित होता है, पेट्रोल के मूल्य से प्रभावित, लेकिन बढ़ेगा ही हम डायरेक्ट नहीं कर सकते। और कोई बात आप स्ट्रेस मार के ना बोले। छात्रों के लिए सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि तुलनात्मक जो जिनके पास एनालिटिकल पावर है या जो एनालिटिकल रीजनिंग को सॉल्व कर रहे हैं, उसमें एक बात का खास ख्याल रखें कि कंपैरिजनेबल वर्ड इस्तेमाल ना करें, तुलनात्मक शब्द इस्तेमाल न करें, और किसी भी निष्कर्ष को या पूर्व धारणा को जोर देकर ना करें। अगर आप एम्फेसाइजिंग वर्ड यूज करते हैं, जोरदार सोच शब्द यूज करते हैं जब आप, तो आप उसको फिक्स कर देते हैं कि यही चीज हुआ, जबकि किसी भी चीज को हल करने के कई तरीके होते हैं। अच्छा, कोई ऐसा किताब है जिससे मतलब कि इसको डेवलप किया जाए, प्रैक्टिस किया जाए? क्योंकि जिस तरह से आप बता रहे हैं उसके मुताबिक ये प्रैक्टिस पर भी डिपेंड करता है, जितना प्रैक्टिस करेगा दिमाग उतना ही शार्प होगा। जी बिल्कुल, और नॉलेज उतना ही डेवलप तो करेगा। इसके लिए कुछ करना नहीं है, जो पूर्व में पूछे गए प्रश्न है उनको चैप्टर वाइज कलेक्ट करना है, और कलेक्ट करके खुद से कलेक्ट करें। छात्रों को मेरा यह विशेष अनुरोध होगा कि वो जो विभिन्न प्रकाशन द्वारा प्रकाशित पुस्तकें हैं और जो चैप्टर वाइज संग्रहित करके दी गई हैं, उनको न लेकर के खुद से कलेक्ट करें। जैसे ही वो कलेक्ट करेंगे और राइट डाउन करेंगे, लिखेंगे, तो लिखते 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 कथन को पढ़ने की क्षमता उनको विकसित हो जाएगी। कुछ इस तरह की पुस्तक है जिसको पुस्तक बहुत सी है, जैसे M.K. पांडे की पुस्तक है अंग्रेजी मीडियम में, और हिंदी मीडियम में बहुत सारे हिंद प्रकाशन से निकली पुस्तकें हैं, स्टूडेंट फ्रेंड से हैं। तो एज ए गाइड इसमें आप लोग क्या, आपकी क्या भूमिका होती है बच्चों को? देखिए, हम लोगों की भूमिका ये होती है कि हम लोग अर्थ को अनर्थ की तरफ न ले जाने दें। ठीक है, जैसे अक्सर लोग एक दूसरे से तुलना करने लगते हैं, और 99.99%, चूंकि मानव का नेचर है, मानव की प्रकृति है कि वह खुद को न देखकर दूसरे को देखना शुरू कर देता है। तो जो पुरानी आदतें हैं वो छूट नहीं पाती। तो यहाँ टीचर का काम यही है कि आपको टू दी पॉइंट रखना, क्योंकि किसी भी स्टेटमेंट के कई अर्थ निकल सकते हैं, लेकिन जो जेन्युइन अर्थ है, जो वास्तविक अर्थ है, उसी पर हमको रिलाई करना है। जैसे एक बार एक बड़े IAS अधिकारी जो पटना में भी रह चुके हैं, तो एक इनॉग्रल भाषण चल रहा था, तो उसने प्रशासनिक दृष्टिकोण से कहा कि हमारे भारत को USA की तरफ बना दिया जाए, यानी एक विभिन्न संप्रभु कंट्रीज का कलेक्शन कर दिया जाए, माने संगठन बना दिया जाए, तो ये विकासशील विकसित हो जाएगा। तो मेरी बारी है, तो हमने कहा कि हम लोगों के तार्किक जो क्षमता है इसमें और उसमें थोड़ा अंतर है। जो हम लोग एनालिटिकल रीजनिंग पढ़ाते हैं उसमें यही डिफरेंस है कि आप तुलना नहीं कर सकते। अब अभी इन्होंने कहा कि USA की तरह हो जाए तो विकसित हो जाएगा। हमने कहा कि अगर USSR को देख ले तो USSR भी तो USA के तर्ज पर था, लेकिन वो विघटित हो गया। सोवियत रूस, सोवियत संघ, बिल्कुल, तो विघटित हो गया। तो ऐसा कर देंगे तो ये हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है।
इसलिए तुलनात्मक अध्ययन ना करें, तुलना का कोई अंत नहीं होता ही नहीं है। तो ये सुजीत जी हैं, SKMRT-RC के संस्थापक हैं। ये बिहार, झारखंड और यूपी तक ये इनकी संस्था अभी काम कर रही है। ये क्लास भी करने जाते हैं मैथ और रीजनिंग की। उम्मीद है मुझे कि आपको इनके जो भी बात इन्होंने कहा उससे आपको कुछ गाइडलाइन मिला। अब आगे भी हम ऐसे कार्यक्रम लाते रहेंगे। आप सनमार्ग लाइव से जुड़े रहें। इस तरह की बहुत सारी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, इस हमेशा किसी न किसी योग्य टीचर के साथ रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। सहयोगी अजय के साथ मनोज नारायण सिंह, सनमार्ग लाइव पटना।